अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं 11 जनवरी को जो पेपर 2 यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जो मैथ्स के अंदर जो सवालात पूछे गए थे, उन्हीं सवालात में से चंद सवालात को हल करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो देखिएगा हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है पहला सवाल हमारा, एक जनरेटर की कीमत कितनी है। यहाँ पर 80,000 रुपये है। अगर इसकी कीमत सालाना 10% की शरह से घटती है, ठीक है, तब 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 10% की शरह से क्या हो रही, घट रही। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट वैल्यू दिया गया है, इसकी फ्यूचर वैल्यू मतलब उसके 3 साल के बाद क्या होगी वैल्यू, वो अपने को बताना है। और क्या हो रही भाई, घट रही मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी जवाब आएगा 80,000 से कम आएगा। तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन में देखिए 80,000 से कम ही है। तो पहले देखिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वहाँ पर 80,000 है, तो यहाँ पे हम 80,000 लिख लेंगे, ठीक है। ज़रब अब इसके बाद क्या है, 10% की शरह से घटती है, 10% घट रही मतलब 100 में से 10 घट गए तो कितने हो गए भाई 90। तो फीसद है, इसलिए हम क्या करेंगे, नसबनुमा में 100 लिखेंगे। उसी तरह ये 1 साल का होगा, कितने साल बोला भाई, 3 साल बोला, तो ये 1 साल में होगी। फिर 2 साल मतलब फिर देखिए 90 भाई क्या लेंगे हम, 100 लेंगे। फिर देखिए ये 2 साल हो गया। 3 साल मतलब देखिए इसमें कंटिन्यू में ही रहना है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहे 3 साल यानी और क्या, और एक मरतबा क्या लेंगे यहाँ पर ज़रब डाल के 90/100 ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जवाब हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सिफ़र कैंसिल होगा, ठीक है। उसी तरह ये सिफ़र और ये सिफ़र हो गया कैंसिल। उसी तरह ये सिफ़र कैंसिल हो गया। उसी तरह फिर ये सिफ़र कैंसिल हो गए। उसी तरह फिर ये 2 सिफ़र, फिर ये 2 सिफ़र भी कैंसिल हो गए। बचा क्या भाई यहाँ पर, यहाँ पे देखिए 8 नहीं कितने हो गए, यहाँ पर 8 नहीं 72 हो गए। और ये सिफ़र है ना यहाँ पर, ये सिफ़र का सिफ़र। अब इधर क्या बचा देखिए, ये 9 है, ये 9 है, 9 नहीं 81। इन लोगों को ज़रब दे देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अभी यहाँ पे ज़रब दे देंगे, देखिए क्या बचा, 720 ज़रब 81। इनको हम ज़रब दे देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। क्या बचा था हमारे पास यहाँ पे, क्या बचा था, 720 ज़रब 81। तो आपको मालूम है यहाँ पे इकाई के मुकाम पे सिफ़र है, मतलब यहाँ पे सिफ़र आ जाता है इकाई के मुकाम पे, इसको नज़रअंदाज कर दीजिए। अब 1 से 72 को ज़रब दे देंगे तो क्या आता जवाब भाई, 72 ही आता। उसी तरह अब यहाँ पे 8 दूनी क्या हो गया, 16। तो यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे हम दूसरे अदद से ज़रब देते, बेसिक है ये, तो हमें क्या है इकाई का मुकाम पे यहाँ पे सिफ़र लगा लेते या फिर वो अदद को छोड़ देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 16 के 6 हासिल का 1, फिर 8 सत्ते 56 और 1 क्या होगा भाई यहाँ पर 57 होगा। अब इनको जमा कीजिएगा, ये देखिए ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 6 और 7 13 हो गए, 13 के 3, ये हासिल का 1, 7 और 1 8 हो गया, और ये 5 के 5। क्या जवाब आया अपना यहाँ पर 58,320, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए x जो है वो क्या है, 5 का ज़ाफ़ है। x क्या है, 5 का ज़ाफ़ है, यानी क्या है मल्टीपुल है, किसका भाई, 5 का मल्टीपुल है। और वो क्या है 51 और 99 के दरमियान वाक़ है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5 के ज़ाफ़ मतलब 5 के पहाड़े से जो तकसीम होते वो, ठीक है, वो कैसे रहना, 50 से बड़े रहना, 99 से छोटे रहना। तो यहाँ पे ये मालूम हो गए पॉइंट आपको। नेक्स्ट देखिए, और x वो कैसा है और x कैसे है वो। अब यहाँ पे ये क्या था, p सेट था। q सेट में क्या कह रहा है भाई, x जो है वो क्या है, मुरक्कब अदद है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर है, और वो क्या है 20 से कम है। तो अपने को यहाँ पे मालूम क्या करना है, वो नंबर कौन सा है नहीं मालूम करना है, अपने को मालूम करना है नंबर ऑफ़ क्यू, मतलब क्यू सेट में कितने अदद है और पी सेट में कितने अदद है, फिर उन लोगों का हासिल ज़रब मालूम करना है। तो पहले देखेंगे हम पी सेट में कितने अदद है, ठीक है। पी सेट में कितने अदद होते बोलिए, 5। यहाँ पे 51 के बाद से 5 से तकसीम होने वाले क्या आते, क्या आता, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, ठीक है। ये हो गए, कितने हो गए लाइन काउंट कर लीजिए आप, ये 3, ये 3 6, 6 3 क्या हो गए 9। मतलब नंबर ऑफ़ पी अपने को कितना हासिल हुआ,
9 हासिल हुआ। अब नंबर ऑफ़ क्यू मालूम करेंगे हम, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्यू क्या बोल रहा है भाई, जो 20 से कम वाले कौन से अदद होना, मुरक्कब अदद मतलब कंपोजिट नंबर होना। तो 20 से कम वाले कंपोजिट नंबर बोल तो देखिएगा, एक क्या है, एक तो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 तो आपको मालूम है प्राइम है, छोड़ दीजिए। अब 3 भी प्राइम है, छोड़ दीजिए। बचा क्या भाई, 4। 5 भी प्राइम है, छोड़ दीजिए। 6, 7 प्राइम है, छोड़ दीजिए। 8, 9 भी देखिए क्या है, प्राइम है क्या, नहीं है, 9, ठीक है। ये 10, 11 नहीं है, 11 देखिए प्राइम हो जाता तो 12, 13 प्राइम है, 14, 15 भी, 15 प्राइम नहीं है, 15 क्या है, यहाँ पे कंपोजिट है, 15 ले लिए। 16 आ गया, 17 देखिए प्राइम है, छोड़ दीजिए। ये 18 हो गया, ठीक है। और है क्या, 19 तो प्राइम नंबर है। तो ये काउंट कीजिए कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब नंबर ऑफ़ क्यू कितने हासिल हुए भाई अपने को, नंबर ऑफ़ क्यू कितना हासिल हुए, 10 हासिल हुए। अब पूछ रहा क्या भाई, दोनों का हासिल ज़रब। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ़ पी क्या है भाई, 9 है, नंबर ऑफ़ क्यू क्या है, 10 है। 9 10 कितने हो गए, 90, जो कि ये हमारा ऑप्शन में दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया ना। मतलब क्या नंबर है वो मतलब नहीं है, अपने को कितने नंबर रहते जो 5 के अज़ाफ़े कहाँ से 51 से 99 के दरमियान, तो कितने हैं भाई, 9 है, ठीक है। अब वो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है 5, अब ये 55 65 वो नहीं, मतलब कितने नंबर है मालूम करना है। इसलिए देखिए हम क्या करें, आसानी के तौर पे कार्डियो मतलब क्या है, इस तरह के निशानात डाल दिए। उसी तरह यहाँ पर भी कंपोजिट नंबर के वास्ते यानी मुरक्कब अदद के वास्ते क्या किए भाई, हम कार्डियो का इस्तेमाल करके इजीली जितना हो सके, देखिए अपने को जल्द करना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम नंबर लिखेंगे तो वक्त लगता है, इसलिए खाली अपने को नंबर की गिनती होना है ना, इसलिए हम यहाँ पे इस निशानात का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हल कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मुयन के वितर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस के जो डायगोनल से कितने रहते भाई, 2 रहते ना, पड़े ना। रोम्बस की खासियत भी देख ली हम लोग बेसिक वीडियोस में। इसके जो क्या है यहाँ पे, जो इसके एजेस रहते, ठीक है, जो इसके साइड्स रहते वो क्या रहते, इक्वल रहते, मालूम है अपने को। तो इसके अंदर क्या है, ये 2 डायगोनल रहते, 2 वितर रहते, तो ये 2 वितरों का तूल दे दिया गया। एक वितर का तूल क्या है, देखिए कौन सा भी ले सकते, हमारी मर्जी है। इसका तूल देखिए 24 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ऐसे में लंबाई क्या है भाई, 18 है, ठीक है, 18 है। अब अपने को क्या मालूम करना है, इसका ज़िला मालूम करना है, मतलब ये पिंक कलर का जो ये जो लाइन है ये वाली मालूम करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 है। तो इसमें से आप क़ाइमुज़्ज़ाविया मतलब इतने हिस्से को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इतने हिस्से को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस हमको हासिल होगा। तो अपने को देखिए पूरा यहाँ तक वितर था तो 24 था, तो उसका आधा क्या हो गया, 12 हो गया। अभी यहाँ तक इधर तक वितर था तो कितना था, 18 था, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। मालूम क्या करना है अपने को, ये वाला ज़िला, रेड वाला ज़िला मालूम करना है। एक तो देखिए अगर आप लोग फिसागोरस के सलीस के ज़रिए जो क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस है अगर आप वो जानते हैं, ठीक है, तो इजीली बोल सकते हैं आप 9 12 15 क्या है, ये फिसागोरस के क्या है, ये ट्रिपलेट्स है, ठीक है ना, सलीस है, क्या है 9 12 15 रहते। अगर ये याद है तो आपको मालूम होगा भाई कि यहाँ पे 15 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नहीं हमको नहीं मालूम है तो आप फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको मालूम है फिसागोरस का क्या होता है भाई, जो ये ठीक है, जो क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी मसावी होता क्या है, वितर की दूसरी, मतलब ये वितर है ना, यहाँ पर ये जो लाइन है ये डार्क लाइन क्या है, ये वितर है ना, ठीक है, ये क्या है, वितर है ना, तो वितर की दूसरी होता। तो यहाँ पे देखिए 9 की दूसरी मतलब क्या हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा। 12 की दूसरी मतलब क्या होगा भाई, 144 हो जाएगा। दोनों को जमा करें तो क्या आता बोलिएगा, कितना आता, 225 होता, ठीक है ना। 225 किसका मुरब्बा है, ऑलरेडी आपको मालूम, 225 किसका मुरब्बा है, 15 का मुरब्बा है, लिहाजा यहाँ पे क्या आता, जवाब हमारा 15 आता, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एक कुर्रे का निस्कुतर दुगना किया जाए, कुर्रा है यहाँ पे देखिएगा, कुर्रा मान लें यहाँ पे स्पेयर है, तो इसको क्या करना है, इसके खुतर को, खुतर निस्कुतर सॉरी खुतर निस्कुतर मतलब आर को क्या करना है यहाँ पे दुगना किया जाए, तब तश्कील पाने वाला कुर्रे
का सतही रकबा, ठीक है, तश्कील पाने वाले कुर्रे का सतही रकबा और इसका इब्तदाई सतही रकबे के दरमियान अपने को क्या मालूम करना है, निस्बत मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या मालूम होना होगा आपको यहाँ पर कि कुर्रे के सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या है। तो कुर्रे के सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या है भाई, क्या रहता कुर्रे के सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या रहता, आपको मालूम है क्या रहता, 4 पाई r स्क्वायर रहता। ये कुर्रे के सतही रकबे का ज़ाब्ता हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है इन्हें यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे तो इसमें क्या करना है, ये r को दुगना कर देना है। तो पहले देखिए नाम किसका दिया, यहाँ पर न्यूली फॉर्म दिया, तो पहले न्यूली फॉर्म करेंगे मतलब 4 पाई। अब यहाँ पे r को क्या करना है, दुगना करना है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे इब्तदाई सतह का रकबा मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 4 पाई r ये 4 पाई गेट कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आता बोलिए, 4 2 की दूसरी मतलब 4 हो गया, r की दूसरी मसावी है, ये इधर क्या बचा भाई यहाँ पर r की दूसरी। अब आपको मालूम है ये देखिए r की दूसरी एक कम r की दूसरी, r की दूसरी एक कम r की दूसरी, तो क्या बचा यहाँ पर 4 बचा। तो अपने को यहाँ पे रेशो यानी निस्बत में बताना है, तो क्या है यहाँ पर इधर क्या बचा 4 निस्बत, इधर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है भाई यहाँ पे 1 है, 4 निस्बत 1। क्या जवाब आएगा हमारा यहाँ पर 4 निस्बत 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसके लिए देखिए मेन की क्या है भाई यहाँ पे हमारे लिए कि हम आपको यहाँ पे क्या है कुर्रे के सतह का रकबा मालूम रहना चाहिए। क्या है भाई कुर्रे के सतह का रकबा क्या रहता, 4 पाई r स्क्वायर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो देखिए आपको अगर आप फिसागोरस का सलीस जानते हैं तो ये तो आपके लिए क्या है लड्डू क्वेश्चन है। किस तरह बोल तो ये आपको मालूम है भाई, एक क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में हम देखे थे जो फिसागोरस का सलीस है सबसे छोटा क्या रहता, 3 4 5 रहता। ये तो अपने को मालूम है 3 4 5। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए सबसे छोटा क्या है x है, उसके बाद x+1 है, उसके बाद x+2 है। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 ले लेंगे तो 2 3 5 हासिल होता। तो 2 3 5 क्या ये फिसागोरस का सलीस है क्या, नहीं है भी नहीं। अगर आप बताना भी चाहे तो नहीं होता, क्योंकि आपको यहाँ पे क़ाइमुज़्ज़ाविया है, इसका मतलब फिसागोरस का सलीस यहाँ पे कंपलसरी लगता। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको दुगना, इन दोनों के मजमुए को अगर आप दोनों के दुगना करके मजमुआ करें तो इसके दूसरी के मसावी रहता है, ये भी मालूम है। अभी देखते हुए आया अपन 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, जमा 3 तिया कितना होगा भाई 9 होगा, 9 और 4 क्या हो गए भाई 13 हो गए, जबकि अपने 5 की दूसरी क्या होता भाई 25 होता। इसलिए ये वाला फर्स्ट 2 रखना मुनासिब नहीं है। उसी तरह आपको मालूम है अगर हम ऑलरेडी मालूम है अपने को 3 रखेंगे x की जगह पे तो ये 3 हो जाता भाई, यहाँ x+1 मतलब ये 4 हो जाता और x+2 मतलब यहाँ पे 5 हो जाता। तो ऑलरेडी आपको मालूम है फिसागोरस का जो सलीस का कुलिया है क्या रहता है 3 4 5, ये अपने को मालूम है। अब देखिए 3 की दूसरी क्या होगा भाई 9 होगा, 4 की दूसरी क्या होगा भाई 16 होगा, दोनों को जमा करें क्या होगा 25 हो जाता। ठीक है, 25 किसकी 5 की दूसरी है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है जो x की वैल्यू है वो क्या है 3 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में देखे थे हम पाई की कदरें कौन कौन सी ली जाती है। तो पाई की कदर हम 180 लेते बोल के पढ़े थे हम जाविया या एतबार से। ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह में पाई की कदर क्या रहती 180 लेते बोल के हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, पाई की जगह पे 180 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 150 कौन सा हो रहा वही हमारा जवाब है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो इसको करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 × 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, सिफर का सिफर, 3 चौक क्या 4 छक्के 24 हो जाए, जबकि अपने पास 150 आना है तो ये नहीं था, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट देखिएगा 3 1 मिनट, नेक्स्ट देखिए 3 ज़रब 180 बटे 5 होगा, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 5 छक्के 30 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18, जबकि यहाँ पे अपने को इकाई के मुकाम पे सिफर आना है, इसलिए ये वाला भी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए इसके बाद से ये देखिए 2
2 ज़रब 180/3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छक्के 18, ये सिफर का सिफर, यहाँ पे 6 दूनी क्या होगा भाई 12 होगा, मतलब 120 आ रहा। सिफर तो आ रहा है इकाई के मुकाम पे, लेकिन 120 आ रहा, लेकिन ये नहीं होता हमारा। बचा क्या भाई, लास्ट वन बचा, क्या बचा, क्या है यहाँ पर 5 ज़रब 180, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, तो 6 कम 6 होगा। देखिए यहाँ पे 6 18, सिफर का सिफर, यहाँ पे आपको मालूम है भाई 3 पंजे 15, ये 0 का 0, ठीक है। इस तरह से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये तो आपको मालूम है, इसमें आपको क्या है रिपीटेशन यानी उसकी दौरियत क्या है 7 की, वो मालूम होना चाहिए आपको। क्या है भाई दौरियत 7 की, मतलब अगर 7 की क़ुव्वत 1 है तो क्या होता है यहाँ पर 7 एकम 7, तो इकाई के मुकाम पे यहाँ पे यूनिट प्लेस बताना है। मतलब अगर 7 को 7 मरतबा लिख के ज़रब देने के बाद जो इकाई के मुकाम पे क्या आता वो बताना है। 7 एकम 7 तो इकाई के मुकाम पे 7 रहता, 7 की दूसरी मतलब 7 दूनी 14, मतलब इकाई के मुकाम पे 4 रहता, 7 की तीसरी मतलब क्या हो जाता, 7 की तीसरी 343 होता, तो इकाई के मुकाम पे क्या रहता 3 रहता, ठीक है। उसी तरह अगर 7 की चौथी मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये यही 3 को आप 7 से ज़रब दे के 7 या 21, मतलब फिर 1 आता, ठीक है 1, तो और अब फिर और 7 को अपन 7 से ज़रब देंगे तो फिर 7 आता, ठीक है, फिर क्या आता 7 आता। मतलब इसकी जो रिपीटेशन मतलब इसकी जो दौरियत है वो क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 7 है, फिर 1 आता, तो क्या है 1 3, क्या है इसकी 1 3 4 7, यही नंबर आप 7 की क़ुव्वत कितना भी ले लीजिए, या तो इकाई के मुकाम पे 1 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो फिर 7 रहेगा, इससे हट के कौन सा भी नंबर नहीं रहता। अब सपोज़ एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे ये एक नंबर है, इसके यहाँ पे ये नंबर की क़ुव्वत देखिए 8 है, तो ये नंबर के इकाई के मुकाम पे क्या होगा बताना है। तो यहाँ पे ये पूरे नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में क्या है भाई 7 है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या देखते हैं 7 को देखते, तो 7 की क़ुव्वत 8 मरतबा है, ठीक है, 7 की क़ुव्वत 8, तो ऐसी सूरत में ये 7 की दौरियत कितनी है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर है तो ये 7 की दौरियत कितनी रहती भाई 4 रहती, तो ये जो दौरियत रहती वो दौरियत से क्या करते हम क़ुव्वत नुमा को तक़सीम कर दे, तो 4 से 8 को तक़सीम करें तो 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, ये कैंसिल होगा। तो अगर यहाँ पर देखिएगा सिफर आया, क्या आया भाई यहाँ पर सिफर, बाकी क्या बचा सिफर बचा, जब कभी भी बाकी सिफर रहता तो उसके इकाई के मुकाम पे क्या रहेगा, ये नंबर के इकाई के मुकाम पे क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा इकाई के मुकाम पे 1 रहेगा, ठीक है। उसी तरह देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर ये सवाल जो हमारे पास दिया गया ये सवाल पे देखेंगे, अगर इसकी क़ुव्वत नुमा क्या है 7 है, और आपको मालूम है 7 की दौरियत कितनी है भाई 4 है, तो 4 से क्या करना 7 को तक़सीम करके देखना, तो 4 एक कम क्या हो जाता भाई 4 हो जाता, बाकी क्या बच रहा 3 बच रहा, बाकी क्या बच रहा 3 बच रहा, तो इसका मतलब है अगर बाकी 3 बच रहा तो इसके इकाई के मुकाम पर भी 3 ही होगा। अब आपको सवाल आ रहा होगा अगर बाकी 2 बचा तो कितना आता, अगर बाकी 1 बचा तो कितना आता, तो याद रख लीजिएगा अगर यहाँ पर जो बाकी बच रहा उसकी क़ुव्वत नुमा से 4 की दौरियत कितनी है भाई 7 की दौरियत कितनी है 4 नंबर है, ये 4 नंबर अच्छे से याद रख लीजिए 7 के लिए है। 4 क्यों ले रहे बोल तो इसके देखिए इकाई के मुकाम पे 1 हो सकता, 3 हो सकता, 7 हो सकता, और क्या हो सकता यहाँ पे हम लोग देखें क्या हो 7 7 49 यानी 9 हो सकता, शायद मैं पीछे जब वहाँ पे मैं 4 बोल दिए शायद वहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए आप, वहाँ पे 7 7 49 की जगह मैं आपको 4 डाले, शायद वहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, 7 7 49 यानी यहाँ पे इकाई के मुकाम पे 9 आ सकता, मतलब इसकी दौरियत कितनी हो सकती 4 हो सकती, इसीलिए हम क़ुव्वत नुमा जो भी रहने दीजिए उसको क्या करते हम 4 से तक़सीम करते, तो यहाँ पे क़ुव्वत नुमा 7 थी इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 7 को 4 से तक़सीम कर रहे हैं, तो बाकी क्या आ रहा भाई 3 आ रहा, इसलिए हमारा जो जवाब है वो 3 है। अगर हमारे पास बाकी सिफर आता था तो उसका इकाई यानी यूनिट प्लेस पे नंबर 1 आता था,
अगर अपने पास बाकी जो है वो 1 आता था तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 आता था। अगर हमारे पास बाकी 2 आता था तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहता था, 9 रहता था, क्योंकि 7 7 49 ना, इसलिए 9 रहता था। अगर हमारे पास बाकी 3 आया इसलिए उसके यूनिट प्लेस पे 3 रहेगा। क्यों बोले तो 9 सत्ते, फिर ये 9 को 7 से दर दिए तो 9 सत्ते 63 होता। 63 में इकाई के मुकाम क्या रहता भाई, 3 रहता ना, इसलिए 3। नहीं, अब हम बोलेंगे फिर बाकी 0, यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुके हैं बाकी। अब बाकी 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 से ही तकसीम कर रहे हैं ना भाई, तो 4 से पूरा 4 तकसीम हो जाता, मतलब बाकी क्या रहता, नहीं बचता। तो बाकी आने के चांसेस कितने हैं, या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा। जब कभी भी 7 की जो दौरियत है 4, उसको खुवत नुमा से अगर हम तकसीम करेंगे तो अगर 0 हासिल हो रहा तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 नंबर आएगा। ठीक है, अगर बाकी 1 आ रहा है तो उसके यूनिट डिजिट पे 7 नंबर रहेगा। अगर बाकी 2 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट पे नंबर 9 रहेगा। अगर बाकी 3 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई के मुकाम पे जो हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं भी समझे तो इसके तहत देखिए बहुत से वीडियोस है यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते, बहुत से रहते, या फिर इंशाल्लाह मैं इसके तहत एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तकरीबन। फिर भी अगर डाउट है तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी था। ये तो देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको मालूम है भाई। यहाँ पे अगर 0.3 देता था, इसको p/q की शक्ल में लिखने के लिए कहता था तो हम किस तरह लिखते थे, 3/10 लिखते थे। और ये p क्या रहता था, ये 3p रहता था, और 10 क्या रहता था, q रहता था। लेकिन यहाँ पे 3 पे बार आ चुका है तो यहाँ पे किस तरह लिखते, यहाँ पे देखिए बार है तो अपने को मालूम है जो नंबर ऊपर है वो नंबर लिख लेना। बार कितने अदद पे है, 1 अदद पे बार है तो यहाँ पे नसब नुमा में 9 लिखना। अगर 2 अदद पे बार है तो नसब नुमा में 99 लिखना। 3 पे है तो 999 लिखना। अब कुछ भी नहीं है, इसको हल कर दीजिए। अरे 3/9 तो यहाँ पे दिया नहीं ना ऑप्शन में, बोले तो 3 1 कम 3, 3 तिया 9, मतलब 1/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं था, 0 था, इसलिए हम इसको ईजीली हल कर दिए। अगर इसकी जगह दूसरा नंबर आता था तो ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जो हम क्या है PQI करे थे जो ठीक है क्वेश्चंस, उसमें ऑलरेडी नंबर आए तो भी किस तरह हल करना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू, गलत यहाँ पे कौन सा है वो बताना है। देखिए ठीक है, सही नहीं है बोल रहा है यहाँ पे, अच्छे से देख लिए। 0 एक नातिक अदद है नहीं है, तो यहाँ पे डाउट आ रहा होगा। 0 एक नातिक अदद है, बिल्कुल 0 क्या है, एक नातिक अदद है। क्यों भाई, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते, 0/1 लिख सकते। तो क्या हो जाता, p की वैल्यू क्या रहती, 0 रहती, q की वैल्यू क्या रहती, 1 रहती। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा। आप फिर तारीफ़ में पढ़े होंगे नातिक अदद की, ऐसे अदाद जिसको p/q की शक्ल में लिखा जाता है नातिक अदद कहलाते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ये पॉइंट आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे q देखो 1 है, इसलिए ये नातिक अदद है। अगर q की जगह पे यहाँ नीचे 0 आ जाएगा तो वो नातिक अदद नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, कह नहीं सकते, ठीक है, लामहदूद भी नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते, वो अदद को डिफाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे q की जगह पे 1 है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही है, इसलिए ये क्या है भाई, नातिक अदद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, ऑलरेडी मालूम है 1225 क्या है भाई, 35 का क्या है, 35 का मुरब्बा है। अब उसमें देखिए जज़र में अगर 2 मुकाम के बाद जज़र में 2 मुकाम के बाद अशारिया है तो बाहर आके क्या होता, 1 मुकाम के बाद अशारिया लगता। ठीक है, ये तो इजी है, आपको मालूम है। उसके बाद देखिए 343 कामिल मुकाब अदद है, किसका है, देखिए 343 किसका है भाई, यहाँ पे 343 किसका मुकाब है, ये 7 का मुकाब है। किसका मुकाब है, ये 7 का मुकाब है। 7 की तीसरी क्या होता, 343 होता। तो ये जो 7 है तो
तो ये 7 नातिक़ अदद है बोल के बोल रहा, तो सही है गलत है? तो सही है, 7 भी क्या है भाई, एक नातिक़ अदद है। क्यों? क्योंकि 7 को हम क्या लिखते हैं, 7/1 लिख सकते। यहाँ पे 7 अब पी जो है आपको 7 हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या है भाई, नातिक़ अदद है। अब रहा सवाल जो नातिक़ अदद नहीं है। देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पे इन दोनों को जमा करें 144 एंड 81 को, ठीक है, क्या हो जाता भाई, यहाँ पे कितना हो जाएंगे बोलिए, यहाँ पर ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, 12 के 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, देखिए रूट, यहाँ पे रूट क्या है 21 है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया भाई, यहाँ पे गलती ये हुई है कि यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे 144 किसका है, 12 का है, ठीक है, और 81 किसका है, 9 का है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको जज़र में रख दिए, रख दे के क्या करें, इसको √21 बोल के बोल दिए, जो कि ये तरीक़ा क्या है, सरासर गलत है। तो अपने को यहाँ पे गलत ही पहचानना है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे सरासर गलत है। तो फिर सही क्या होगा, तो सही ये होगा, देखिए पहले क्या करते हैं अपन, रूट में जो है पहले उनको हम जमा करते, जमा करके क्या करते, उसका जज़र निकालते। तो यहाँ पे देखिए 144 + 81 कितना हो जाता, देखिए ये 5 हो गया, अभी 12 के 2 हासिल का 1, मतलब कितने हो गए यहाँ पे 225, 200 जज़र 225 होता, जज़र 225 या किसका रहता भाई, ये किसका हो गया यहाँ पर, ये अपना 15 का होगा। तो सही जवाब हमारा ये हो 15 आएगा, जबकि यहाँ पे √21 दिया था, इसलिए ये गलत है। पहचानना भी हमें क्या था, गलत को ही था, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अपने को यहाँ पे देखिए मोड मालूम करना है और मीडियन मालूम करना है, ठीक है, और उन दोनों का क्या करना है, सम करना है, यानी मजमुआ करना है। तो पहले तो मोड ढूंढिए, ठीक है, बहुतातिया देखिए, जो बहुत मर्तबा है उसको देखिए, क्या है भाई बहुत मर्तबा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 11 है, जो कि क्या है 3 मर्तबा है। तो ये 11 को साइड में रख लीजिए। अब अपने को क्या मालूम करना है, वस्तानिया मालूम करना है, यानी मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते हम, जो भी हमारे पास डाटा दिया जाता, मौतियात दिए जाते, ठीक है, मुशाहिदात दिए जाते, उसको क्या करते हम, या तो असेंडिंग आर्डर में अरेंज करते, या फिर क्या करते उसको डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करते। करने के बाद जो मिडिल में रहेगा वही क्या रहेगा, हमारा मीडियन रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम इसको अरेंज करें, इसलिए इसको ईज़िली क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम यहाँ पे एक स्मॉल और एक बिग को कट कर देंगे। यहाँ पे इधर से हम 18 हटा देंगे, सबसे छोटा कौन है 11 है। फिर देखिए अब सबसे बड़ा कौन है भाई 16 है, फिर यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 11 है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 15 है, और यहाँ पे सबसे छोटा कौन है 11 है, ये कट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 14 है, और सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 12 है, कट गए। अब बचे कौन भाई 13, 2 अदद बच गए। तो हम क्या करते हैं, जब दरमियान में 2 अदद रहे तो हम उसका क्या मालूम करते, औसत मालूम करते। 13 क्या हो जाता भाई 26 हो जाता, 26/2 मतलब क्या होगा भाई 13 हो गया, ठीक है। मतलब इसका मीडियन क्या आया भाई 13 आया, मोड क्या है भाई 11 है, तो 11 + 13 कितने हो जाते हैं आपको मालूम है 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब आप बोल रहे होंगे इन दोनों को जमा करके फिर 2 से तकसीम क्यों करें, तो ये तो आपको मालूम है, ये इसका क्या है एवरेज मालूम करते हैं अपन, ठीक है, औसत मालूम करते हैं। तो जब कभी भी यहाँ पे एक अच्छे से याद रख लीजिए, 2 नंबर सेम है तो उसका औसत 1 नंबर है, उस 2 नंबर सेम है तो उसका औसत क्या रहता, वही नंबर रहता, ठीक है। अगर यहाँ पे 13 के बजाय अगर 15 आता था तो इसका औसत 15 ही आता था, हम दोनों को जमा करके फिर 2 से तकसीम करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं यहाँ पे करने के बाद इसलिए बोल रहे ताकि आपको बेसिक जो है तरीक़ा वो भी मालूम हो और उसका शॉर्टकट भी मालूम कर ले होना, इसलिए मैं यहाँ पे बोल दे रहे। तो ठीक है, जब कभी भी 2 नंबर का अगर अपने को औसत निकालना है तो सेम वही नंबर हमें हासिल होता, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे देखिएगा एक नंबर 14 था और एक नंबर 13 था, ठीक है, और ये दोनों क्या है भाई एक दूसरे के क्या है यहाँ पे तसलसल में है। तो देखिएगा यहाँ पे इससे क्या है, एक ये ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो क्या करना, वो एक को दोनों में तकसीम कर देना, जो एक ज़्यादा आया रहा ना वो एक को दोनों में तकसीम कर देना,
ठीक है। ये भी 13 बन गया, ये एक को दोनों में तकसीम करें तो क्या हो जाता भाई 13.5, ये हमारा क्या हो जाता औसत हो जाता, ठीक है। इस तरह से कर सकते। ये देखिए मैं जनरल बोल रही वाला, ये इससे ताल्लुक़ नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए जब कभी भी दो नंबर सेम रहेंगे जिसका हमें औसत मालूम करना होगा तो वही नंबर क्या रहेगा हमारा औसत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक शहर की जुमला आबादी 50,000 है, जिसमें से क्या है देखिए अंग्रेज़ी वाले जो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं वो लोग कितने हैं, यहाँ पर 26,000 लोग हैं, ठीक है 26,000 लोग हैं। और जो तेलुगु अखबार पढ़ते हैं वो कितने हैं भाई, यहाँ पे कितने हैं 21,000 लोग हो गए, ठीक है। दो अखबार पढ़ने वाले कितने हो गए 21,000। आप इसको जमा कर दीजिए, कितना होगा भाई 47,000 लोग हैं जो क्या है दोनों अखबार अलग अलग अखबार पढ़ने वालों की तादाद इतनी है। उसमें देखिए कॉमन पीपल्स भी है, इन दोनों इसमें 47,000 में कॉमन लोग भी है जो कि क्या है दो अखबारों को भी पढ़ते, वो कितने हैं भाई 50,000 है, कितने हैं 5,000 है। तो इसमें से आपको क्या कर दीजिए 5,000 को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा 42,000 बचा। मतलब कि कितने ऐसे मेंबर है जो अखबार पढ़ रहे, कितने हैं 42,000 लोग हैं जो कि क्या है अखबार पढ़ रहे। उसमें से देखिए चंद अंग्रेज़ी मतलब चंद देखिए इंग्लिश के अखबार पढ़ रहे, चंद क्या है तेलुगु पढ़ रहे, और चंद ऐसे मतलब 5,000 ऐसे हैं जो इन दोनों के भी पढ़ रहे। तो यहाँ पे अब नए पढ़ने वालों की तादाद कितनी है, तो आप देखिए 50,000 में से 42,000 लोग अखबार पढ़ रहे, तो आपको मालूम है 50 में से 42 गए तो कितने बचे 8,000। तो ऐसे लोग हैं जो 8,000 देखिए 8,000 ऐसे लोग हैं जो क्या है कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। हमें मालूम भी वही होना है कि जो दोनों भी अखबार नहीं पढ़ने वालों की ही परसेंटेज पूछ रहा उन्हें। तो कितने हैं भाई वैसे 8,000 है। तो परसेंटेज मालूम करना है तो क्या करते भाई, जो नहीं पढ़ रहे पूछ रहा ना, तो 8,000 नहीं पढ़ रहे, टोटल कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं 50,000 हो गए, लिख लीजिए। अपने को परसेंटेज मालूम करना है इसलिए इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता। ये देखिए 30 गेट कैंसल, 10 गेट कैंसल, ये 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। अब 8 2 जा 16%, ठीक है। कितने 16% लोग हैं जो कि क्या है दोनों अखबार भी नहीं पढ़ते। समझ में आ गया ना भाई। 26,000 लोग देखिए खाली अंग्रेज़ी पढ़ रहे और 21,000 लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे तेलुगु पढ़ रहे। तो इन दोनों में कॉमन लोग भी है जो क्या है दोनों अखबार पढ़ने वाले, वो कितने हैं 5,000 है। तो वो कॉमन लोगों को इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 को 50 में से निकाल देंगे तो क्या बचेगा 8,000 बचेगा। 8,000 का अपने को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसा निकालते हैं, जो हमारे पास नंबर रहता वो नंबर को जो टोटल तादाद रहती उससे तकसीम करते, जैसे कि परसेंटेज निकालना है इसलिए उसको 100 से हम ज़र्ब देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है। देखिए आप इसको सॉल्व, यहाँ पे पहले अशारिया देखिए बराबर है क्या, यहाँ देखिए ऊपर भी 2 मकाम के बाद अशारिया है, नीचे भी 2 मकाम के बाद अशारिया है, तो अशारिया कैंसिल होगा। ये देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16। यहाँ पर भी देखिए नीचे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो क्या आ रहा भाई यहाँ पे 1/4 प्लस 4/1 आ गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए आप इसको हल कीजिए। आपको मालूम है यहाँ पे जो कसर की जमा किस तरह की जाती है, पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाता 4 हो जाता। अब इसको क्या करेंगे ज़रब चलिपाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 4 चौक 16 हो गया जमा 1 होगा, मतलब क्या होगा 17/4, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरी देखिए सवाल से आ रहा। अब 17 से आप 4 से 17 को तकसीम कीजिए, क्या आ जाएगा भाई 4 से 17 को तकसीम करें तो 4 चौक 16 हो जाता। अशारिया लगा लेंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर इधर आप यहाँ पे बेसिक से ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है भाई 17 से 4 को तकसीम करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी क्या हो गया भाई 16 हो गया, क्या बचा 1 बचा। अशारिया 4 चौक 16, अशारिया लगा लिए, सिफर आ गया तो 4 दूनी क्या हो गया भाई 8 हो गया, तो 2 बचे,
फिर सिफर लगा लिए, 4 पंजे 20 हो गया, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। आपको मालूम है यहाँ पे अशारिया किसके बाद आया, 4 के बाद आया, मतलब कितना आया जवाब हमारे पास, कितना आया 4.25। इसका होल स्क्वायर मालूम करना है, इसका होल स्क्वायर मालूम करेंगे तो आपको आपका जवाब हासिल हो जाएगा। तो कैसा मालूम करेंगे आप, यहाँ अशारिया को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ये मतलब 425 को 425 से ज़रब देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 टुकड़े करने के बजाय 2 टुकड़े करेंगे। किस तरह, इस तरह कर लेंगे, एक 25 का बना देंगे, 2 अदद का एक बनाएंगे, क्योंकि 25 का पहाड़ा इजीली हम 1 मिनट यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। 25 का पहाड़ा क्या है, हमको सबको आता है, इसलिए 25 से कर लेंगे। तो क्या हो जाता बोलिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 25 पंजे 125, 125 के 5 हो गए, हासिल के क्या हो गए भाई 12 हो गए। यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने हो गए भाई, यहाँ पर 62, 62 के 2, हासिल के 6 हो गए, ठीक है। फिर 25 चौक क्या हो गया 100, 100 और 6 क्या हो गए भाई 106, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 2 अदद से ज़रब दिए थे ना 25 से, इसलिए हम 2 मुकाम छोड़ देना यहाँ के, या फिर यहाँ पे 2 सिफर लगा लेना। अब हम यहाँ पे 4 से ज़रब देंगे, 4 पंजे 20, 20 का सिफर, हासिल के 2, फिर 4 दूनी 8, 8 2 कितने हो गए भाई 10, 10 का सिफर, हासिल का 1, फिर 4 चौक 16 और 1 क्या हो गया भाई 17, 17। अब इसको जमा कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और ये सिफर और ये 8 और ये 1। अब आया सवाल भाई अशारिया लगाने का। तो आपको मालूम है ये भी 4.25 था, ये भी 4.25 था, मतलब ऊपर के 2 अदद नीचे के 2 अदद। तो 4 मुकाम के बाद आपको अशारिया लगाना है। तो कहाँ है 4 मुकाम, यहाँ पे 0 के बाद, कहाँ पर है ये 0 के बाद, यहाँ पर 0 के बाद आपको अशारिया आ जाएंगे, मतलब 18.0625 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। मैं यहाँ पर बेसिक तरीके से करने से इतना लॉन्ग दिख रहा, आप इजीली कर सकते हैं और भी शार्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए 3D यानी 3 डायमेंशनल जो है वो इसमें से कौन से है बताना है आपको। आपको मालूम है भाई जो स्क्वायर यानी जो कुर्रा है वो भी क्या है सेबादी है, कौन भी क्या है सेबादी है, और क्यूबाइड यानी यहाँ पे मुकाबनुमा भी क्या है सेबादी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को यही हमारा आंसर है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं है आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पिरामिड है ये तो है भाई सेबादी, कौन भी है, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल है मतलब 4 ज़िले कुछ भी हो सकती भाई, ये मुरब्बा भी 4 ज़िले है, ठीक है, मुस्ततील भी 4 ज़िले है, और क्या है यहाँ पर मुयन भी 4 ज़िले है, मसाविल अज़ला भी 4 ज़िले है। तो ये क्या ये 3D है क्या, नहीं है ना, ये 3D है क्या, नहीं है। तो इसलिए ये क्या है 4 ज़िले 3D नहीं रहते 2D रहते, इसलिए ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है, जो देखिए मंशूर है, ठीक है, जो प्रिज्म है वो तो है देखिए 3D, और जो क्या है यहाँ पे कसीर ज़िले पॉलीगॉन भी क्या है 3D हो सकते, बट यहाँ पे जो सर्कल है ये क्या 3D है क्या, नहीं है, ये क्या है ये, इसलिए ये 2D है, इसलिए ये वाला नहीं होता। लास्ट वन देखिएगा, ये टेट्राहाइड्रन मतलब मालूम है ना 4 सतही, ठीक है, 4 सतही टेट्राहाइड्रन जो कि इस तरह से कुछ शक्ल आती है इसकी, ठीक है, ये टेट्राहाइड्रन है 4 सतही। तो ये क्या है, ये भी क्या है भाई 3D है, और कौन तो आपको मालूम है 3D है, लेकिन इसके अंदर क्या है रेक्टेंगल आ गया, जो कि रेक्टेंगल क्या है भाई, रेक्टेंगल क्या है भाई 2D है, इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता, जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, यहाँ पे x की जगह पे जी, ये क्या है यहाँ पर वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये यहाँ पे कसीर रुकनी दी गई है, कसीर रुकनी का सिफर क्या होगा, मतलब ये x की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाना पूरी तरह से, तो क्या रखे तो 0 हो जाता। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या रखेंगे, तो इसमें पहले क्या देखेंगे, इसको इजी करने के वास्ते इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 से तकसीम होता, तो क्या हो जाता भाई 2 3 6 x² होगा, यहाँ पे 2 7 14 x हो गया, यहाँ पे देखिए 2 2 4 ये सिफर इस तरह। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखे तो आपको सिफर यहाँ पे जवाब क्या आना, अपने को 0 हासिल होना।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तो यहाँ पे 5 है, अगर 5 रखेंगे तो नहीं होता, देख लीजिए बढ़ जाता। ठीक है, 1 मिनट, इसको और इजीली कर लेने के वास्ते आप ये x², ठीक है, x² माइनस ये 7x इधर रख के = 20 ले सकते आप इस तरह। मतलब यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखे तो आपको 20 आता, ऐसा भी देख सकते आप। अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाता, 4 तिया 12 हो जाते। यहाँ पे 2 रखे तो क्या हो जाता बोलिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता, 2 रखे तो ये 14 हो जाते। यहाँ पे 12 में से 14 गए तो क्या -2 आता, 20 आता क्या जवाब, नहीं आता। तो ये 2 जो रखे हम, ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, 3 तो नहीं है, खैर ऑप्शन में हटा दीजिए। तो अब इसके बाद क्या है छोटा भाई, हमारे पास 4 ही है, तो 4 रखे तो यहाँ पे क्या हो जाता, 16 हो जाता। 4 की दूसरी 16 तिया क्या हो गए भाई, 48 हो गए। उसी तरह यहाँ पे 14 7 चौक कितने हो गए भाई, 28 हो गए। अब देखिए 48 में से 28 गए तो क्या आता, 20 आता, नहीं आता जवाब, आता ना। 8 में से 8 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर, ये जो तीसरा है 4 जो है वो सही है। ठीक है, इस तरह ऑप्शन के थ्रू भी हम जा सकते। ठीक है, या आप पूरी इक्वेशन में ऐसा देखने के बजाय आप क्या है उसको शार्ट करके भी इस तरह देख सकते, इसकी वैल्यू को बाहर निकाल के कॉमन करके देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, आप लोगों को मालूम है। एक देखिए मुकाब, ठीक है, क्यूब है, मुकाब है, ठीक है, उसके तमाम किनारों का मजमा कितना है, 144 समर है। तब उसका हजम मालूम करना है। हजम के लिए क्या लेते भाई, a क्यूब लेते। किनारे कितने रहते ये आपको मालूम है भाई, अपन लोग पढ़े क्या है यहाँ पर, E+2 = क्या हो जाता, F+V, जो कि यूलर का क्या है भाई ज़ाब्ता है। तो आपको मालूम है जो मुकाब है उसमें कितने एजेस रहते, किनारे कितने रहते, 12 रहते, ये 2 एज इट इज़। और इसके फेसेस कितने रहते, 6 रहते। और उसके वर्टेक्स भी कितने रहते, कोने कितने रहते, 8 रहते। दो तरफ देखिए बराबर है क्या, ये कितने हो गए, 14 है। इधर भी ये क्या हो गए, 14 है। ठीक है, ये ऑलरेडी देखे हम। तो कितने किनारे रहते, 12 किनारे रहते। तो जो 12 किनारे मतलब, 1 मिनट, तो यहाँ पे किनारों का मजमा बोल रहा, मतलब जो 12 ए है वो कितने हैं, 144 दिया। ठीक है ना, क्योंकि 12 किनारे रहते ना मुकाब में, इसलिए ए से क्यों ले रहे बोल, तो ए क्या है किनारों के लिए ले रहे अपन, वो कितना है 44 थे। तो ए की वैल्यू मालूम हुई तो अपन ए क्यूब मालूम कर सकते ना। तो इसलिए 12 × 12, इधर 12 × 12 हो गए, इधर 2 चले गए, 12 दूनी क्या हो गए भाई 24। तो ए की वैल्यू क्या आई अपने पास, 12 आई। तो अब 12 की तीसरी मालूम करना है। तो आपको मालूम है 12 की तीसरी क्या होता, यहाँ पे 1728 होता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगर नहीं भाई नहीं हुआ, हमको नहीं मालूम बोल, तो 12 की दूसरी 144 रहता, उसको फिर आप 12 से ज़रब दे दीजिए। 12 की तीसरी, ये 12 की दूसरी को और एक 12 ज़रब दे दिए तो 12 की तीसरी हासिल होती। 12 चौक कितने होते भाई, 48 के 8 हासिल के 4, 12 चौक 48, 48 और 4 कितने हो गए भाई 52, 52 के 2 हासिल के 5। फिर देखिए 12 × 12, 12 5 कितने हो गए 17। ठीक है, इस तरह भी आप इजीली मालूम कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, 2 हिंसी अक़ल तरीन, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए, अक़ल तरीन मुफर्रिद अदद जिसके दोनों हिंसे से भी मुफर्रिद है। 2 हिंसे भी क्या रहना, मुफर्रिद रहना। तो आप देखिए यहाँ पे 3 तो मुफर्रिद है, लेकिन 1 मुफर्रिद है क्या, नहीं है। 1 ना ही मुफर्रिद है ना ही मुरक्कब है, इसलिए ये हटा दो। इसमें भी 1 आ गया, इसलिए ये भी हटा दो। अब यहाँ पे आप देखो ये 2 भी क्या है भाई, मुफर्रिद अदद है, और साथ ही साथ इनके जो 2 अदद है वो भी क्या है, मुफर्रिद है। अब हम 2 भी सही है ना जवाब, लेकिन उन्हें पूछा क्या, यहाँ पर क्या पूछा भाई, स्मॉलेस्ट पूछा। तो इन दोनों में स्मॉल कौन है, ठीक है, दोनों में स्मॉल कौन है भाई, 23 बड़ा 37 बड़ा, 37 बड़ा है, तो छोटा कौन रहेगा भाई, 23 रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। ठीक है ना, यहाँ पे समझने की बात है कि वो पूछा क्या भाई, अक़ल तरीन पूछा, जबकि 2 भी क्या है, 2 भी जवाब है। अगर वो अक़ल तरीन मेंशन नहीं करता था तो 2 भी जवाब होते थे, बट उन्हें स्मॉलेस्ट पूछा, तो इसमें से जो स्मॉल है वही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 7 आम, क्या है यहाँ पे, 7 आम 6 संतरों की कीमत 5 आम 9 संतरों की कीमत के मसावी है। एक अपने को क्लू मिल गया। क्या है देखिए, 7 मैंगो 6 ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 मैंगो एंड 9 ऑरेंज। अब अपने को मालूम क्या करना है, किसकी किसकी निस्बत, पहले देखो आम और संतरे की, मैंगो एंड ऑरेंज। तो पहले मैंगो को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7m, मैंगो को m ले रहे मैं, 7m प्लस 6o, ये o है, ओके, o इज इक्वल टू किसके मसावी है, 5m प्लस क्या है 9 ऑरेंज, यानी 9 ऑरेंज ले लेंगे, ऑरेंज को यहाँ पे o ले लेंगे, ठीक है ना, तो 60 दिखेगा ये, ठीक है, ये ऑरेंज हो गए, ठीक है, इसके मसावी है। अब आपको मालूम है भाई यहाँ पर इधर देखिए 7m है, इधर के 7m है, इधर 5m है, तो इधर आ गए तो ये -5m हो गए, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 9 ऑरेंज है, ठीक है, ये इधर 6 ऑरेंज इधर गए तो -6 ऑरेंज हो गए, क्या हो गए भाई यहाँ पे -6 ऑरेंज हो गए। अब आपको मालूम है 7 में से 5 गए तो कितना आ जाता भाई, 3 हो जाता। अपने को यहाँ पे रेशो में मालूम करना है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे किस में, रेशो में बताना है, निस्बत में बताना है, इसलिए यहाँ पे निस्बत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 6 गए तो कितने, सॉरी 1 मिनट, 95 माइनस, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है 5 माइनस ये 2 हो गया, ओके, ये 2 हो गया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 90 माइनस 6 यानी 3 हो गया। क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए ऑरेंज हो गए, ये क्या हो गया यहाँ पे मैंगो हो गए। अपने को निस्बत किस में पूछा, यहाँ पे मैंगो एंड किस में पूछा, ऑरेंज में पूछा, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर 3:2 आता। वैसे तो यहाँ पे 2:3 अगर देता था ऑप्शन में तो हमारा जवाब या इस तरह से आया तो रॉन्ग होता था, लेकिन यहाँ पे 2:3 नहीं है, जब लेकिन 3:2 है, तो पहले पहले क्या है, यहाँ पर मैंगो पूछ रहा है, तो मैंगो यहाँ पे ये वाला ही हमारा क्या है सही ऑप्शन 2:3। फिर उसको जो नाम पहले पूछा अगर वहाँ पे अपन मैंगो पहले ले लेंगे तो यहाँ पे मैंगो का पहले आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी है, ये तो आपको मालूम ही है कैसे सॉल्व करते हैं ये। यहाँ पे देखिए कॉमन, देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है भाई, इन दोनों में 3a कॉमन ले लिए, ठीक है, 3a हो गया तो क्या बचता, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस क्या हो जाता 4 हो जाता, जो कि a+4 देखिए इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3a, ये 3a है ना, ये 3a, तो 3a देखिए इसमें भी है इसमें भी है। अब अपने को मालूम क्या आना, -2 भी आता या -+2 भी आता देखना है। तो अपने को मालूम है यहाँ पे अगर अपने को +4 लाना है ब्रैकेट के अंदर तो अपन क्या करते हैं, माइनस को बाहर लेते, माइनस इन दोनों में कॉमन देखिए क्या ले रहे अपन, -2 भी कॉमन ले रहे, तो क्या बचता भाई अंदर, क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा 4 + a बचेगा, ठीक है, 4 + a या a+4 इक्वल रहते, तो क्या आना है यहाँ पे -2 भी आना, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ पे +2 भी है इसलिए ये क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही है, ठीक है। आप लोग इजीली करके देख लिए, आ जाता, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखिएगा, ये भी तो क्या कहेंगे, ये तो कुछ नहीं बोल सकते, ये तो एकदम जल्दी टाइप क्वेश्चन था, एकदम भूलने वाला। ये तो 8 ज़िले रखने वाली कसीर ज़िले ही कहलाती है, जिसके 8 ज़िले है वो क्या कहलाती है भाई, यहाँ पे आपको मालूम है पेंटाफाई यानी, ठीक है, पेंटागोन किसको बोलते हैं, मखमस यानी 5 ज़िले वाली शक्ल को बोलते हैं, हेक्सागोन यानी मजदस, ये तो मालूम है आपको 6 ज़िले वाली, हेप्टागोन यानी हफ्ता, हफ्ते में कितने दिन 7 दिन, ये 7 हो गए, 7 पहलू वाली हो गई हेप्टागोन। उस तरह ऑक्टागोन यहाँ पे देखिएगा मसमन किसको बोलेंगे, 8 ज़िले वाली शक्ल को कहलाती है। तो यहाँ पे 8 ज़िले वाली शक्ल क्या कहलाती है भाई, ऑक्टागोन यानी मसमन कहलाती है, जो कि आपको 6th क्लास से ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत इजी सवाल था,
क्या है भाई यहाँ पे 10% शरह सूद पर 4 साल में क्या है, देखिए जो रकम है वो कितनी हो गई यहाँ पर, मतलब A+I कितना होगा यहाँ पर 640 रुपये हो गया। तो इसका असल ज़र यानी P मालूम करना है यहाँ पे, ठीक है, P मालूम करना है। I यहाँ पे इंटरेस्ट, इसका P मालूम करना है। तो आपको कुछ भी, ये सूद है, सॉरी ये A+I नहीं है, ओनली I है। क्या है, I दे दिया यहाँ पर, सूद मुफरिद दे दिया। तो आपको मालूम है I = क्या लेते हैं अपन, ये तो ज़ाब्ता PTR/100। अगर हम इखराजी तरीक़े से जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कीमतें दर्ज कर दीजिए। I कितना है भाई यहाँ पे 640 है, = P तो मालूम करना है। टाइम कितना है 4 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 10 है। और ये क्या है /100 हो जाए साहब, ऐसा लिख लिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आता 1010, गेट कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 2 ज़ा क्या होगा भाई यहाँ पे 4 हो गया, और 2 5 ज़ा क्या होगा भाई यहाँ पर 10 हो गया। अब आपको मालूम है यहाँ पे ये 2 से अपन इसको 640 को तकसीम कर सकते हैं। ये 2 1 कम 2 हो गया, ये 2 3 6 हो गया, ये 2 2 4, ये 0 का 0, ठीक है। अब ये 5 देखिए P को क्या कर रहा, तकसीम कर रहा, तो इधर आके क्या करेंगे भाई, ज़रब देंगे। 5 0 0 हो गया, ठीक है, 5 0 0 हो गया। यहाँ लिख रहे मैं ऊपर 5 2 10, 10 का 0 हो गया भाई, हासिल का 1, 5 3 15, 15 और 1 क्या हो गए भाई 16, 1600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, एक तांबे का तार जिसका निस्फ कुतर मतलब कितना, R क्या है दिया गया भाई 49, ठीक है। जो निस्फ कुतर कितना है उसका 49 समर निस्फ कुतर के दायरे शक्ल में है। मतलब ये एक दायरा है, तो इसका जो निस्फ कुतर यानी जो R है यहाँ पे, जो रेडियस है वो क्या है भाई यहाँ पर 49 दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, 49 दे दिया गया है। इससे क्या बनाए, दायरा बना दिए, और इसी को मोड़कर, इसी को क्या करें, मोड़ के क्या करें, मुरब्बे में तश्कील दिए। इसी को मोड़ के क्या बना दिए, यहाँ पे स्क्वायर बना दिए। अब स्क्वायर बना देने के बाद क्या बताना है अपना, इसका जो ये जो ज़िला है वो कितने का है बताना है अपने को। मालूम है मुरब्बे में चारों ज़िले मसावी रहते, तो एक ज़िला कितने का है बताना है। तो आपको क्या मालूम करना है, देखिए इससे ये मालूम हो रहा फिगर से आपको कि दोनों का अहाता क्या है भाई मसावी रहेगा, क्योंकि यही वायर से अपन, ठीक है, यही तांबे के तार से क्या करें, मुरब्बा बनाए। तो आपको मालूम है मुरब्बे का अहाता क्या होता भाई 4A या 4S हो जाता। उसी तरह यहाँ पर दायरे का अहाता नहीं पढ़ते अपन, दायरे का क्या बोलते भाई अपन, मुहित बोल के पढ़ते। तो दायरे का जो सरकमफ्रेंस क्या रहता 2πr रहता, बस कुछ भी नहीं है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाता, कर देंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 4A = 2πr ना, तो ये 2π की वैल्यू यहाँ पे क्या मेंशन करने के लिए कहा है 22/7। R की वैल्यू क्या दी गई भाई यहाँ पर 49। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाती, कर देंगे। 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा हो गया, ठीक है, 7 7 49 कट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 2 4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये A मसावी है। 11 7 कितने हो गए भाई 77, ठीक है। यहाँ पे मुरब्बा समर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। बस अपने को इस सवाल के वक्त हमें इन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ख्याल ये है कि भाई जो यहाँ पे दायरा है, दायरे का क्या कह रहा है वो, ठीक है, निस्फ कुतर दिया और इसके दायरे की शक्ल मालूम करने के लिए मतलब वो मुहित हो गया, और वो तार को ही मोड़ के मुरब्बे में दिया, मतलब वो उसका क्या है अहाता हो गया मुरब्बे का। ये दोनों क्या है मसावी है। ये बात का ख्याल रखें तो ईज़िली क्या कर सकते हम इस सवाल तक पहुंच सकते। मुहित का ज़ाता क्या है भाई, दायरे का मुहित क्या होता 2πr होता, और रकबा क्या होता πr² होता, ठीक है। ये तो आपको मालूम है। अगर निफ्स दायरा बोले तो क्या हो जाता, निफ्स दायरे का रकबा क्या होता /2 कर देना यहाँ पे, ठीक है, πr²/2। ये क्या है निस्फ दायरे का, क्या कहेंगे, निस्फ दायरे का रकबा है। अगर निस्फ दायरे का मुहित पूछा तो क्या करना, ये 2πr 2πr/2 + d रहता, ठीक है। ये 2 गेट कैंसिल हो जाते, तो क्या हो जाता इसका मुहित मतलब निस्फ दायरे का क्या हो जाता πr + d होता। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाता डाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो देखिएगा बहुत इजी सवाल थे, यहाँ से तो कुछ देखने का वही नहीं था। एक रियाजी था कि काम की कदर करना, देखिए कदर करना, ठीक है, इज्जत करना, ये तमाम किससे जुड़े हुए रहते, ये किससे, दिल से जुड़े हुए रहते। दिल से जुड़ने वाली चीज़ें किस में आती भाई, अफेक्टिव में आती, तासीराती, जो ब्लूम्स का जो, ठीक है, टेक्सोनोमी है उसके अंदर से यहाँ पे पूछा गया है, तो वो किस में आती है यहाँ पे। अगर ये देखिए हर की, और ये तो आपको मालूम है इसके अंदर क्या आता है, कॉग्निटिव, ये दिमाग से रिलेटेड है, ये दिल से रिलेटेड है, और ये हैंड, ठीक है, हैंड से रिलेटेड है, 3H भी इसको हम बोलते हैं, ये तो आप जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए जेल में से एक रियाजी के मजमून की खुसूसियत नहीं है पूछ रहा, कौन सी नहीं है पूछ रहा। देखिए मैथ्स में लॉजिक रहता, ये तो हम जानते, रीजनिंग भी रहता, ये भी मालूम, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी रहता। मतलब अगर 2 दूनी यहाँ पे अपने को 2, इंडिया में 2 दूनी 4 हो रहा, तो क्या अमेरिका में 2 दूनी 6 होता, क्या नहीं होता ना। मतलब कहीं पर भी यूनिवर्सल, मतलब कहाँ पर भी क्या है, ये सही रहेगा। तो ये भी क्या है, रियाजी की एक खासियत है। और यहाँ पे बचा क्या भाई, ओपिनियन बेस्ड, तो अब हर एक के ओपिनियन के मुताबिक तो हम रियाजी को नहीं चला सकते ना, तो ये क्या है, रियाजी की खुसूसियत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए रियाजी का वो तदरीसी तरीक़ा जो उमूमियत से खुसूसियत की तरफ ले जाता। यहाँ पे क्या है, देखिए जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे, ठीक है, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ कौन से इसमें जाते हैं अपन, डिडक्टिव मेथड में जाते हैं। अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये इंडक्टिव मेथड हो जाता, ठीक है। अब एनालिटिक मेथड तो मालूम है, इसमें क्या दिया जाता भाई, हमें एक कुल डाटा दे दिया जाता, वो डाटे को क्या करते हम, तहलील करते हुए क्या करते हम, हमारे आंसर की तरफ बढ़ते। ह्यूरिस्टिक मेथड तो मालूम है, इंकशाफी तरीक़ा है, यहाँ पे हम क्या करते, खोज करते, इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क वगैरह या कोई अपने को क्या कहेंगे, केस स्टडी वगैरह, ये पूरे किसके अंडर में आ जाएंगे, ये ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, यहाँ पे ये तो जेल की इबारत हकीकी ज़िंदगी में पूछ रहा है। देखिए हकीकी ज़िंदगी में बोलते हैं, यहाँ पे क्लासरूम तो हटा दीजिए, टेक्स्ट बुक भी हटा दीजिए। अब रहा सवाल इंटरनेट और बैंक के, दोनों में देखिए सूद मुफरद और सूद मुरक्कब से मुतालिक सवालात सीखने के लिए निहायत ही मौजू, एक तो रोज़मर्रा ज़िंदगी रहना और क्या रहना, वो निहायत ही मौजू रहना। तो इंटरनेट से देखिए हर सवाल जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होना ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से रहते। तो बैंक क्या है हमारे लिए बहुत ही निहायत मौजू ज़रिया हो जाएगा, जहाँ से हम क्या है, सूद मुफरद और सूद मुरक्कब के बारे में सवालात आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि बैंक में जाना, बच्चों को सवालात करना, तो देखिए ये पेपर 2 है, तो पेपर 2 मतलब ये हाई क्लासेस के लिए है। तो हाई क्लासेस के बच्चे बैंक के सवालात, बैंक से राब्ते में रहते, इसलिए उनके लिए ये क्या है, सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताना है, देखिए जेल का ये तरीक़ा इम्तिहान के ज़रिए जानने में मदद देता है कि तालिब इल्म रियाजी के किस मैदान में बेहतर मुज़ाहरा, देखिए हमें सिर्फ रियाजी का मालूम करना है, किस मैदान में बेहतर मुज़ाहरा करता है और किस में अच्छा नहीं करता, ठीक है। रियाजी में मैदान मतलब यहाँ पे देखिए उसके अलग अलग ब्रांचेस हो सकते हैं, अलग अलग यूनिट हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स के अंडर ही आना। तो अब यहाँ पे किस तरह हम देख सकते हैं, तो फर्स्ट में बोल रहा रियाजी में तुलबा के हासिल किरदा जुमला निशानात का मौजू करते हुए। अब देखिए भाई 100 का पेपर था, बच्चे को 90 मार्क्स आ गए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा रियाजी के कौन से मैदान में 90 आए, सही है, लेकिन कौन से मैदान में वो अच्छा है, कौन से मैदान में नहीं, ये नहीं बता सकते हम, ठीक है। इतना बता सकते कि रियाजी में बेहतर है, लेकिन कौन से मैदान में, किस मैदान में बेहतर है नहीं मालूम कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद बी देखिए, यहाँ पर देखिए उन्वान और झेली उन्वान के लिहाज से हासिल किरदा निशानात, ये सही है। देखिए मतलब यहाँ पे एक था सेट से रिलेटेड था, समझ लीजिए, कुछ और ज्योमेट्री से रिलेटेड आए क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री में कितने मार्क्स आए, सेट्स में कितने मार्क्स आए, ये देखने से हमको क्या मालूम होता कि कौन से मैदान में किस तरह
मतलब कितना बेहतर है कितना नहीं ये मालूम होता है, तो ये बी जो है वो हमारे लिए सही बैठता है। उसी तरह सी देखिए, सवालात के लिहाज से हासिल किरदा निशानात का तज्जिया करने पर। हाँ, अगर सवालात देखिए बहुत ज़्यादा कठिन है तो बच्चा कम निशानात ला रहा, अगर ज़्यादा इजी है तो बहुत क्या है ज़्यादा निशानात ला रहा। या फिर सवालात की नोयत समझ लीजिए, सवालात की नोयत के बेस पे अगर हम बच्चे के निशानात को नज़र रखेंगे तब भी हमें क्या मालूम हो सकता है कि बच्चा किस कदर कमज़ोर है या किस कदर क्या कहेंगे ज़हीन, मतलब किस कदर वो सीख चुका है, हम अंदाज़ा लगा सकते। तो ये सी भी क्या है हमारे लिए सही आ जाएगा। डी तो देखिए, डी तो बेकार है कि तमाम मज़ामीन बोरा, जबकि हमको सिर्फ रियाजी से लेना है, रियाजी के मैदान में देखना है, तो हमको ज़रूरी नहीं है भाई कि तमाम मज़ामीन के हासिल करदा निशानात को देखिए। इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या है हमारे लिए गलत है। तो सही ऑप्शन जो रहेंगे हमारे बी और सी रहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झेल का ये अंदाज़े क़द्र का तरीक़ा ये जानने में मदद देता है कि तुलबा के रियाजी में मुतफ़र्रिक़ मशागिल शामिल होते हैं। ठीक है, जैसा कि रियाजी का लैब होने दीजिए, फील्ड वर्क होने दीजिए, घर पर रियाजियाती मशागिल करना वगैरह, तो ये किसके अंडर में आते हैं? तो आपको मालूम है रिटन टेस्ट में अब हम घर पर रियाजी के मशागिल के लिए रिटन टेस्ट देंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये इसके अंडर में आएगा। ठीक है, ओरल टेस्ट में देखिएगा, ओरल टेस्ट में यहाँ पे घर का काम वगैरह, तो घर में क्या ओरल बोल रहा हम नहीं बोल सकते भाई। इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू में यहाँ पे लैब वगैरह फील्ड ट्रिप घर पर नहीं होता, ये भी अलग है। तो ये पोर्टफोलियो में क्या करते हैं हम, आपको मालूम है, मतलब एक लैब रखा गया तो हम बच्चे की जो क्या रहेंगी, बच्चे का जो वहाँ पे मुज़ाहरा था किस तरह था हम उसमें दर्ज करते। ठीक है, फील्ड ट्रिप पे वहाँ पे कि उसका किस तरह रवैया था, किस तरह वो अपना टीम वर्क होने दीजिए या कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क दीजिए या फिर कुछ भी वहाँ पे उसको टास्क दिए तो किस तरह कंप्लीट किया, उसका किस तरह से उसमें किरदार था वगैरह, वो क्या है पोर्टफोलियो के अंडर में लिखते। घर पर रियाजियाती मशाकिल दिए, उसको किस तरह हल किया वगैरह, वो भी हम क्या है पोर्टफोलियो में लिखते। देखिए पोर्टफोलियो ये मशागिल वगैरह, ये रिटन टेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक रिटन टेस्ट रख के अपन, ठीक है, अगर बच्चे का मुज़ाहरा बेहतर रहा बहुत ही, ठीक है, जैसे कि अब रियाजी के किसी साइंसदा के ऊपर अगर अपने को क्या है एक तहरीर लिखना है, तो बच्चा क्या है उसमें अपने ख़यालात को डालते हुए एक मरकज़ी ख़याल वगैरह पेश किया, तो वैसे क्या कहेंगे, वैसे एक वाक़ये को हम पोर्टफोलियो के अंदर दर्ज कर सकते। ठीक है, और देखिए ओरल टेस्ट रखा गया, ओरल टेस्ट के अंदर बच्चे के जवाबात कैसे थे, एकदम मुतफर्रिक़ आए समझ लीजिए कुछ सवालात के जवाबात, तो वैसे मोमेंट को भी हम क्या कर सकते पोर्टफोलियो के अंदर दर्ज कर सकते। उसके अलावा अपन इंटरव्यू रखे बच्चे का, कुछ वहाँ पे रियाजी से रिलेटेड कुछ सवालात वगैरह कुछ भी थे, तो इंटरव्यू में भी बच्चे का मुज़ाहरा बहुत ही काबिल तारीफ़ था, तो वो मोमेंट को भी अपन पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते। ये तमाम चीज़ें पोर्टफोलियो के अंडर में जा सकती जब वो एक अगर वो काबिल या फिर क्या कहेंगे मुनफरिद रहे जब। लेकिन इसके ज़रिए क्या है ये मशागिल है पोर्टफोलियो के अंदर जाते, लेकिन पोर्टफोलियो ही है जो क्या है मुतफर्रिक़ मशागिल को क्या है बताता है। ठीक है, रिटन टेस्ट से हमें कुछ मालूम नहीं होता, ओरल टेस्ट से नहीं मालूम होता, इंटरव्यू से नहीं मालूम होता, लेकिन पोर्टफोलियो को हम जब देखेंगे तो उसके अंदर जो क्या है अंदाज़े क़द्र को जो तरीक़ा है जो मुतफ़र्रिक़ है वो हमें मालूम होता है। अब वो तरीक़े कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो के अंदर दर्ज रहते। आप मेरे से ज़्यादा आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका बहुत बेहतरीन जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक मरतबा याद हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बोलने की कोशिश की हूँ। शायद हो सकता मैं यहाँ पे कुछ गलत भी बोली होंगे, तो आप लोग कमेंट्स में बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या मालूम करना है, b माइनस a मालूम करना है, जबकि दिया क्या भाई हमारे पास a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे 2574 दिया। उसी तरह b इंटू ए प्लस बी कितना दिया भाई यहाँ पे 3510 दिया। मालूम क्या करना है, b माइनस a मालूम करना है। तो अपन इसको हल करके देखेंगे। यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाता, a इंटू ए क्या हो जाता भाई a स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2574 हो जाएगा। उसी तरह इसको हल करेंगे तो क्या हो जाता देखिएगा
यहाँ पे बी ए या ए बी जो भी लिख सकते हैं आप, उतना ही पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 ही होते, 4 दूनी 8 ही होते, तो इधर उधर करे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया भाई 3510। अब इसको जमा कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए। ये देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है, तो इस समय जमा नहीं होता, तो ये ए स्क्वायर जमा यहाँ पे बी स्क्वायर है। देखिए बी स्क्वायर का साथी और है क्या, इसमें नहीं है, इसलिए बी स्क्वायर जैसा है वैसा रख दीजिए। यहाँ पे देखिए ए बी, ये भी ए बी हो सकता ना, क्योंकि अभी बोले ना ज़रब में क्या है चेंजेस नहीं आते, बोल के ए बी क्या हो गया भाई 2AB हो गया इज इक्वल टू इन दोनों को जमा कीजिए, क्या हो जाता भाई ये 6000 कितना हो गया भाई ये 84, ठीक है 6084। अब ये देखिए कौन से फॉर्म में नज़र आ रहा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता भाई, ये क्या होता ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। और इधर क्या बचा भाई 6084 बचा। अब आपको मालूम है ये इधर स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर है, तो इधर आके क्या बन जाता है, ये अंडर रूट बन जाता है ना। तब क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता, ये देखिए अब इसका ये किसका अब इसका जज़र क्या निकलता बोलिए। तो हम मालूम है शार्ट में जज़र निकालने का पढ़े थे हम, तो इसको पहले 2 जोड़ी में करेंगे। 60 किसके मुरब्बे के करीब है, अगर 64 होता था तो 8 आता था, लेकिन यहाँ पे 60 है तो ये 7 के मुरब्बे के है। अब यहाँ पे देखिए वंस के किसके मुरब्बे के, वंस के प्लेस पे 4 आता, तो एक तो 2 के आता और एक 8 के आता। कैसा आता 2 दूनी 4, सॉरी 4 यहाँ पे, हाँ 2 दूनी 4 होता, और एक क्या है 8 अट्ठे 64 होता। ये 4 और ये 64 इन दोनों के ही इकाई के मुकाम पे क्या रहता, यहाँ पे 4 हो सकता, 2 के उसमें 8 के उसमें। तब मैं यहाँ पे 7 के बाद 2 लूँ या 8 लूँ, कैसा लेना, तो ऑलरेडी हम ये भी वीडियोस में देखे भाई। तो 7 के बाद क्या नंबर आता है 8 आता, तो 7 अट्ठे 56, तो 56 से हमारा जो 60 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो इसलिए इन दोनों में से बड़े को चुनना। तो क्या हो गया भाई ये 78। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 78 आई, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 78 आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक को लेके आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाता, कर देंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, किस में करेंगे भाई, यहाँ पे किस में, किसी एक में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर a ले लेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2574 हो गया। ये इधर देखिए a प्लस बी क्या है, a को क्या कर रहा था ज़रब दे रहा था, तो इधर आके क्या करेंगे भाई ये तकसीम करेंगे, ठीक है। a प्लस बी क्या है तकसीम करेंगे, तो ये a प्लस बी की बी की जगह हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू हम मालूम करें ना भाई, क्या आया 78 आया, ठीक है। क्या आई वैल्यू 78 आई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 से कट हो रहा ना, 2 तिया 6, 2 नहे 18। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे 2 अट्ठे 16, ठीक है, इधर एक चलेगा 2 सत्ते 14। फिर देखिए किससे कैंसिल हो रही है, 3 से कट होता, देखिए 3 एक कम 3, 3 तिया 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 चौक 12 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 नहे 27। फिर देखिए 13 से कैंसिल होता क्या, देखिए यहाँ पर किससे कैंसिल होता, देखिए यहाँ पर 13 एक कम 13, 13 तिया 39 हो गया। इधर कितने चले गए, यहाँ पर 3 चले गए, 13 तिया 39। मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई भाई 33 आई। a की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 33 आई। तो अब b की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, तो आपको मालूम है पहले हम क्या मालूम करे थे, a प्लस बी आ गया था हमारे पास, क्या आया भाई a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 78 आई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई अब 33 आई, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएंगी भाई 44। तो अपने को मालूम क्या करना है b माइनस a, तो ये b कौन सा है, इसमें कौन सा है b 44 है, a कौन है भाई 33। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 45 में से 33 गए तो कितने भाई, 5 में से 3 गए तो 2 हो गए, 4 में से 3 गए तो 1 होगा। तो क्या आता भाई जवाब हमारे पास 12 आता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है।
अगर आप इसको और कोई से तरीक़े से अगर हल कर सकते हैं तो आप लोग और तरीक़े से हल कीजिए और उसको है ना आप है ना टेलीग्राम पे सेंड कीजिए ताकि औरों को भी ईज़ी हो जाए। ठीक है, मुझे तो देखिए एग्ज़ाम में मुझे तो समझ में नहीं आया था कि किस तरह करें, तो मैं तो इस तरह किए थे। तो आप लोग अगर इसको और ईज़ी कर सकते तो आप लोग टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। ठीक है, ये थे देखिए चंद सवालात जो कि पेपर 2 मैथमेटिक्स के जो 11 जनवरी के दिन हुए थे। इसमें शायद और 2-3 सवालात मिस हुए या नहीं हुए, एक मरतबा आप लोग देख लीजिए। मैं तो देखिए जहाँ तक हो सके, हो सकता है 2-3 मिस हो गए, आप लोग वो सवालात सेंड कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियोस में और चंद सवालात हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल, तैयारी जारी रखिए।